आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं मेटा के कंटेंट मोनेटाइजेशन में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की। इस बदलाव को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ कंपनी के शानदार वादे और अरबों डॉलर के भुगतान की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत का सामना कर रहे क्रिएटर्स की कड़वी सच्चाई है। क्या मेटा सच में अरबों डॉलर लुटा रहा है या फिर क्रिएटर्स के साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो रहा है? आइए इस पूरी सिचुएशन का गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस इन 5 मुख्य विषयों पर रहेगा। मेटा का यूनिफाइड पुश, क्रिएटर्स की असली हकीकत, ओरिजिनल कंटेंट को लेकर सख्ती, प्रोग्राम को अनलॉक करने का तरीका और आखिर में फेसबुक रील्स एल्गोरिदम में महारत कैसे हासिल करें। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सेक्शन 1, मेटा का यूनिफाइड पुश, ए बिलियन डॉलर प्रॉमिस। हाल ही में प्लेटफॉर्म ने अपने सभी बिखरे हुए क्रिएटर प्रोग्राम्स को पूरी तरह से बदलकर एक सिंगल यूनिफाइड मोनेटाइजेशन सिस्टम में तब्दील कर दिया है। और अगर कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो मेटा ने साल 2025 में क्रिएटर्स को करीब $3 बिलियन का भारी भरकम भुगतान किया है। मतलब पिछले साल के मुकाबले पूरे 35% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी। कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो क्रिएटर्स के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जाहिर है ये सब रातों रात तो नहीं हुआ। इस टाइमलाइन को देखिए। अक्टूबर 2024 में कंटेंट मोनेटाइजेशन बीटा की शुरुआत हुई, जिसने इन-स्ट्रीम एड्स ऑन रील्स और परफॉर्मेंस बोनस सबको एक साथ मिला दिया। इसका असर ये हुआ कि 2025 तक रील्स और शॉर्ट वीडियो के पेआउट्स में 80% का भारी उछाल आ गया। और फिर मार्च 2026 में क्रिएटर फास्ट ट्रैक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसमें गारंटीड पेआउट्स का वादा किया गया। इस क्रिएटर फास्ट ट्रैक का मकसद काफी साफ है, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के बड़े क्रिएटर्स को अपनी तरफ खींचना। फॉर्मूला बड़ा सीधा है। अगर किसी क्रिएटर के पास उन प्लेटफॉर्म्स पर 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो उसे हर महीने $1000 गारंटी के तौर पर मिलेंगे, और अगर फॉलोअर्स 1 मिलियन से ज्यादा हैं तो ये रकम सीधे $3000 प्रति माह हो जाएगी। लेकिन इन शानदार वादों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये नया प्रोग्राम सच में क्रिएटर्स की जेब में ज्यादा पैसे डाल रहा है? क्योंकि कॉर्पोरेट डेटा से तो सब कुछ बहुत मुनाफे वाला लग रहा है, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले क्रिएटर्स की बातें सुनते हैं तो कहानी एकदम पलट जाती है। यहीं से शुरुआत होती है सेक्शन 2 की, द क्रिएटर रियलिटी चेक और स्कैम के आरोप। अगर आज ऑनलाइन क्रिएटर फोरम्स या रेडिट पर जाएं तो वहां एक भारी विरोध देखने को मिलेगा। कई लोगों का सीधा आरोप है कि नए बीटा प्रोग्राम में आते ही उनके कंटेंट की रीच को बुरी तरह से गिरा दिया गया है। रेडिट पर एक मशहूर क्रिएटर ने विज्ञापनदाताओं के $20 वाले CPM रेट का पूरा हिसाब लगाया, और जो नतीजा निकला वो चौंकाने वाला था। उस क्रिएटर के मुताबिक प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू और क्रिएटर के पेआउट में जमीन आसमान का फर्क है। दावा यह है कि जिस काम के लिए फेसबुक $1,20,000 कमा रहा है, उसी पूरी मेहनत के लिए क्रिएटर को मिलते हैं महज $50। पुराने और नए प्रोग्राम का ये कंपैरिजन देखिए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहले पूरे दिन यानी 8 घंटे की कड़ी मेहनत और अच्छी पोस्ट्स बनाने पर $400 से $500 आसानी से बन जाते थे, लेकिन अब उसी 8 घंटे के काम के लिए सिर्फ $5 मिल रहे हैं। ये किसी भी क्रिएटर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। प्रति 1 मिलियन व्यूज की कमाई भी धड़ाम से गिरी है। पुराने प्रोग्राम में जहां 1 मिलियन व्यूज पर औसतन $100 मिलते थे, वहीं नए बीटा प्रोग्राम में यह आंकड़ा ज्यादा से ज्यादा $20 और कम से कम सिर्फ $4 पर आ गया है। इसके अलावा एक और गंभीर आरोप ये है कि जैसे ही बोनस का टारगेट करीब आता है, रीच 10 गुना कम कर दी जाती है। कुछ का तो यहां तक कहना है कि बड़े पेआउट्स रोकने के लिए अकाउंट्स पर झूठे पॉलिसी वायोलेशंस थोप दिए जाते हैं। इन पैसों के विवाद के बीच हम आते हैं सेक्शन 3 पर, द ओरिजिनलिटी क्रैकडाउन, मेटाज न्यू रूल बुक। मेटा ने अब कुछ ऐसे सख्त नियम लागू कर दिए हैं जो तय करते हैं कि कौन सा कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा और किस पर रोक लगेगी। अब मेटा के हिसाब से ओरिजिनल कंटेंट आखिर है क्या? नई परिभाषा के मुताबिक ये वो मीडिया है जिसे क्रिएटर ने खुद शूट या प्रोड्यूस किया हो, या फिर ऐसा थर्ड पार्टी कंटेंट जहां क्रिएटर खुद स्क्रीन पर मौजूद हो और कुछ नई जानकारी या अपना विश्लेषण पेश कर रहा हो। मतलब अगर कोई सिर्फ हल्की फुल्की एडिटिंग कर रहा है, बिना वैल्यू के सिंपल रिएक्शन वीडियो बना रहा है या पुरानी क्लिप्स पर महज वॉइस ओवर कर रहा है, तो एल्गोरिदम अब ऐसे अकाउंट्स को कड़ी पेनल्टी देगा। और ये नियम सिर्फ कागजों पर नहीं है।
साल 2025 में ही मेटा ने बड़े क्रिएटर्स की नकल करने वाले 2 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स को प्लेटफॉर्म से उड़ा दिया। लो एफर्ट कंटेंट हटाने के साथ ही कंपनी ने कंटेंट प्रोटेक्शन टूल्स को भी काफी मजबूत किया है ताकि ओरिजिनल काम करने वाले आसानी से कॉपीकैट्स को रिपोर्ट कर सकें। तो फिर इस नए सिस्टम में एंट्री कैसे मिलेगी? ये है सेक्शन 4 अनलॉकिंग द प्रोग्राम, द 3 लाख व्यू चैलेंज। अब मोनेटाइजेशन बीटा तक पहुंचना कोई सीधा रास्ता नहीं रहा। इसके लिए कुछ खास रणनीतिक कदमों की मांग की जा रही है। जो लोग इसके लिए मैन्युअली अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाना होगा। उसके बाद मोनेटाइजेशन इंटरेस्ट फॉर्म सबमिट करना होगा, जिसमें बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी और पेज का यूआरएल देना होता है। यहाँ ये साबित करना बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट पूरी तरह ओरिजिनल है और पॉलिसी फॉलो करता है। साथ ही अच्छी ऑडियंस इंगेजमेंट साबित करने के लिए डैशबोर्ड का एक स्क्रीनशॉट भी अटैच करना पड़ता है। लेकिन एक और बहुत ही दिलचस्प और अग्रेसिव तरीका भी है। हाल ही में ऐप के अंदर एक नया फीचर देखा गया है, जहां फॉलोअर्स की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिएटर्स एक सख्त 30 दिन का व्यूअरशिप चैलेंज पूरा करके भी मोनेटाइजेशन अनलॉक कर सकते हैं। चैलेंज ये है, अपनी किसी एक नई पोस्ट पर 28 से 30 दिनों के भीतर 3 लाख व्यूज लाना। जो अपने कंटेंट की वायरल क्षमता साबित कर सकते हैं, उनके लिए ये एक सीधा मौका है। अब मान लेते हैं कि प्रोग्राम में एंट्री मिल गई। इसके बाद क्या? ये रहा सेक्शन 5 मास्टरिंग फेसबुक रील्स स्ट्रैटेजीज टू सर्वाइव द एल्गोरिदम। इस एआई कंट्रोल दुनिया में टिके रहने के लिए बहुत ही खास पोस्टिंग ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं। अब गैसवर्क या अंदाजे से काम नहीं चलने वाला। मेटा का एक नया बिल्ट इन ऑटोमेटेड एबी टेस्टिंग टूल है, जिसका क्रिएटर्स जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। रील पब्लिशिंग सेटिंग्स में जाकर इस टूल को ऑन करना होता है और 4 अलग-अलग कवर थंबनेल्स अपलोड करने होते हैं। इसके बाद सारा काम मेटा का एआई करता है। वो अलग-अलग दर्शकों को ये थंबनेल्स दिखाता है और जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, उसे ही आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा कुछ और बेहद असरदार स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे ट्रेंडिंग साउंड्स के पीछे भागने की बजाय अपना ओरिजिनल ऑडियो इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर वो वायरल हो गया तो टॉप स्पॉट पक्का है। व्यूअर्स को रोकने के लिए वीडियो के पहले मिलीसेकंड में ही कुछ ऐसी वैल्यू देना जो हुक कर ले। कैप्शंस जानबूझकर थोड़े लंबे लिखे जाते हैं ताकि जब तक लोग उसे पढ़ें, वीडियो बैकग्राउंड में लूप पर चलता रहे और व्यूज बढ़ें। टिकटॉक जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स का वाटरमार्क हटाना एकदम जरूरी है, वरना रीच खत्म। और हाँ, इनवाइट कोलैबोरेटर टूल का इस्तेमाल करके एक ही वीडियो को एक साथ 2 अलग-अलग पेजों की ऑडियंस तक पहुंचाया जा सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद आखिर में सवाल ये है कि हो क्या रहा है। एक तरफ मेटा सिस्टम को आसान बनाने और अरबों डॉलर बांटने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्रिएटर्स कमाई में भारी गिरावट से जूझ रहे हैं। मेटा की ये एआई संचालित और यूनिफाइड दुनिया क्या सच में आम मिडिल क्लास क्रिएटर्स को आजीविका कमाने के लिए सशक्त बनाएगी, या फिर ये सारा सिस्टम सिर्फ प्लेटफॉर्म के अपने प्रॉफिट को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? जैसे जैसे क्रिएटर इकोनॉमी एल्गोरिदम के हाथों में जा रही है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना होगा। आज के इस विश्लेषण में इतना ही।